नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी के डिवल्यूशन फंड्स फौरी अदा किए जाए, मरकज से रियासती हुकूमत का मुतालबा। लॉकडाउन से आमदनी मुतासिर, रियासती वजीर हरीश राव की जीएसटी कौंसिल इजलास में शिकायत। तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी। शहर की दूसरी मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज जुमा का एहतमाम। बारिश के मौसम में शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी, जंगलाती इलाके दोबारा बहाल किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। मेयर बी राम मोहन का दूसरी बार हुआ मुआयना। और नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद की ज्वेलरी शॉप में सरके की संगीन वारदात। 1 किलो तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जीएसटी कौंसिल इजलास में मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत जीएसटी के डिवल्यूशन फंड जून के महीने की अदायगी के साथ जीएसटी के मुआवजे की मई और जून की रकम 3,975 करोड़ रुपए भी जारी करे। 40वें जीएसटी कौंसिल इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ई जीएसटी के यानी कि जिस तरह से बताया गया है कि 2,800 करोड़ के बकायाजात की अदायगी करे। जुलाई 2017 में जीएसटी के निफाज के बाद तेलंगाना ने सबसे ज्यादा महसूल हासिल किया और साल 2017-18 और 19 के दौरान मरकज से कोई मुआवजा नहीं लिया। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रियासत की आमदनी पर काफी असर पड़ा है। 15वें मालियाती कमीशन भी रियासत के हक में नहीं है। फाइनेंस कमीशन ने भी रियासती हिस्से को कम कर दिया है। जीएसटी मुआवजे की कमी रियासत के नाफिज करदा बहुत सारे प्रोग्रामों को बुरी तरह मुतासिर करेगी। तेलंगाना एक तरक्की पसंद रियासत है। रियासत में जारी मुख्तलिफ तरक्की के कामों पर इसका असर होगा। जीएसटी 14% आमदनी से हासिल होने वाली आमदनी को बजट में ले लिया गया है, क्योंकि इसका मरकज ने वादा किया है और इस यकीन दहानी की तकमील में किसी भी तरह की नाकामी बहुत सारे प्रोग्रामों के निफाज में मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगी। दूसरे शोबेजात में भी और इस तरह की सूरत हाल में भी महासिल में जबरदस्त कमी हुई है। मुआवजा जारी न करना माशी बहरान को बढ़ावा देगा। इस वक्त रियासत में फंड्स की कमी की वजह से सिर्फ मुलाजमीन को जुज़वी तनख्वाह दी जा रही है। जीएसटी कौंसिल एक्ट की दफात में तरमीम करके अगर जरूरत हो तो रियासतों को जीएसटी मुआवजे की अदायगी के लिए मरकज की तरफ से दिए गए अहद को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जा सकता है। हरीश राव ने कहा कि रियासत की तरक्की पसंदाना पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना ने महसूलात के महाज में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तेलंगाना को मुआवजे की जरूरत पैदा हो रही है और मरकज अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मछली फरोख्त करने और मछली के पकवान आवाम के घरों तक फराहम करने के लिए 150 आउटलेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मासा टैंक में अपने दफ्तर के अहाते में गश्ती आउटलेट को झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आवाम को साफ सुथरी मछली और मछली के पकवान फराहम करने के लिए अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 150 डिवीजन में फीकस एक गश्ती आउटलेट तकसीम किया गया है, ताकि आवाम को आसानी से मछली दस्तियाब हो सके। नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड और महकमे समकियात के ताउन से मुस्तहक अफराद में गश्ती आउटलेट तकसीम किए गए हैं। इससे खुद रोजगार स्कीम को तकवीयत मिलेगी। खानदानी पेशे से वाबस्ता अफराद की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी तरक्की के मकसद से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है।
रियासती वजीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल 3 लाख टन मछली की पैदावार हुई। मछली की फरोख्त के लिए हुकूमत ने अब तक 65,000 मोटरसाइकिल, ऑटो, लगेज ट्रॉली माहीगीरों में तकसीम किए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि मुस्तकबिल में मछली की मार्केटिंग के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद के आसपास के इलाके में गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। बाज़ तंजीमों की तरफ से नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया था। इसी सिलसिले में पुलिस चौकस देखी गई। नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने बताया कि मुख्तसर खुतबे के साथ सिर्फ 5 मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की है। उनका कहना था कि 8 जून से इबादतगाहें खोलने का हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन अवाम में बेचैनी पाई जाती है क्योंकि मक्का मस्जिद बड़ी है। यहाँ पर जुमे की नमाज उमूमन 5,000 से ज़ायद लोग अदा करते हैं। अगर समाजी फासले के साथ यहाँ पर नमाज की इजाज़त दी जाती है तब भी कम से कम 2,500 लोग यहाँ पर नमाज के लिए जमा होंगे। कोरोना जो कि मुसलसल फैलता जा रहा है, हैदराबाद में भी इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत और मक्का मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने फैसला लिया है कि मक्का मस्जिद में अभी नमाज जुमा के सिलसिले को बंद रखा जाए। सिर्फ महदूद 5 मुसल्लियों के साथ ही नमाज जुमा अदा की जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि नमाज जुमा के लिए फिलहाल मक्का मस्जिद का रुख न करें। दूसरी तरफ मस्जिद वजीर अली फतेह दरवाजे में जुमे की नमाज के मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद देखी गई। वहां नमाज पढ़ने वालों ने अपने साथ जाए नमाज लाए और वो घर से वजू होकर आए थे। समाजी फासला कायम करते हुए सफ़ें सड़कों पर आ गई। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा न होने की वजह से वहां के मुसल्लियों ने दूसरी मसाजिद का रुख किया। मस्जिद आलमगीर शांति नगर, मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम, जामे मस्जिद मौजमपुरा, मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली और शहर की दूसरी मसाजिद में जुमे के इज्तिमात मुनक्किद हुए। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए कई मसाजिद में 2 अलहदा खुतबात और दोबारा नमाज जुमा अदा की गई, यानी कि 2 बार नमाज जुमा अदा की गई। कुछ ऐसी मसाजिद भी देखी गई जहां के मुंतजिमीन ने नमाज जुमा न होने का बोर्ड लगा दिया था। इसके लिए मुंतजिम समाजी फासले दीगर क़वायद को रुबौलाने से मासूरी ज़ाहिर की है। बारिश के मौसम में शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। जंगलाती इलाके को दोबारा बहाल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहरी इलाकों में शजरकारी को वसी पैमाने पर अंजाम देने की हिदायत दी गई। इस खुसूस में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन को पूरा करने पर जोर दिया गया। सड़कों की दोनों तरफ दरख्त लगाने के अलावा खबरस्तान, स्कूल, झील व नालों के तरफ शजरकारी की जाएगी। सरकारी इदारे जात जैसे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे जंगलात, हैदराबाद मेट्रो रेल, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से कहा गया कि वो बड़े पैमाने पर शजरकारी को अंजाम दे। शहरी शजरकारी के तहत 900 करोड़ रुपए की रकमी गुंजाइश हुकूमत हिंद से निकाली जा सकती है और इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जंगलात व माहौलियात रजत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमुनस अरविंद कुमार, कमिश्नर जेएमसी लोकेश कुमार, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शोभा, ओएसडी बराए वजीर आला प्रियंका वर्गीस व दूसरे ओहदेदार इजलास में शरीक थे। ये कहा गया कि शहरी इलाकों में जहां जहां अराजी दस्तयाब हो दरख्त लगाए जाएं। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे जो मुल्कीर तहदीदात आयद की गई हैं, इस दौरान शाहराहों पर आमोदरफ्त, सामान की लोडिंग अनलोडिंग सरगर्मियों को न रोकें। सेक्रेटरी दाखिला अजय भल्ला की तरफ से तमाम रियासतों व मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को इस खुसूस में जुमे को एक मकतूब रवाना किया गया है। मकतूब में बताया गया कि मुल्की सतह पर रात 9 ता सुबह 5 बजे सख्त इंतनाई अहकामात नाफिज रहेंगे, लेकिन अशियाए ज़रूरिया की सरगर्मियाँ इससे इस्तिस्ना रहेंगी। मरकज को ये इत्तला मिली कि चंद रियासतों व मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में इन औकात में अवाम और गाड़ियों की हमलो नकल को रोका जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला ने यह वाज़ेह किया कि रात के औकात में तहदीदात का मकसद इज्तिमात से गुरेज करना,
समाजी फासले को यकीनी बनाना है। ये तहदीदात सामान की मुंतकली, लोडिंग, अनलोडिंग के लिए नहीं, इसलिए कि सामान की सरबराही इससे मरबूत है। सामान ले जाने वाली गाड़ियां अवाम को ले जाने वाली बसों को कौमी व रियासती शाहराहों पर चलाने की इजाजत रहेगी। जो अफराद बसें, ट्रेन और फ्लाइट से अपने अपने मुकाम को वापस होते हैं वो आसानी के साथ अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। रियासतों से कहा गया कि वो इन औकात में आमदोरफ्त को ना रोकें। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में तेलंगाना में 209 केसेस दर्ज हुए हैं। 9 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में जुमला अमवात 165 हो गई है। रियासत तेलंगाना में जुमला केसेस की तादाद 4320 बताई गई है। एक्टिव यानी कि फाल केसेस 2162, सेहतियाब अफराद की तादाद 1993 तक पहुंच गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में जुमेरात की रात 175 केसेस की तस्दीक की गई। ज्यादातर जो अमवात हुई हैं उनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। हैदराबाद के बास पुलिस स्टेशन के 20 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मीडिया के तकरीबन 40 नुमाइंदे अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। मेयर बी राममोहन का ड्राइवर और अटेंडर भी कोविड से मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान में अनलॉक का मरहला शुरू हो चुका है, लेकिन जब से अनलॉक का मरहला शुरू हुआ है केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उधर मेयर जीएचएमसी बी राममोहन का दूसरी बार कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया। इम्कान है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बी राममोहन के ड्राइवर सुधाकर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर मेयर का फिर एक बार टेस्ट किया गया। एहतियाती तौर पर मेयर अपने अरकान खानदान के साथ और साथ रहने वालों का भी टेस्ट करवाया था। ड्राइवर की रिपोर्ट मुस्बित आने पर मेयर बी राममोहन अपने अफराद खानदान के साथ होम क्वारंटीन हो गए। एहतियाती इकदाम के तौर पर जुमे को उनका कोरोना का टेस्ट किया गया। चंद दिन कबल किए गए टेस्ट में मेयर के दीगर अरकान खानदान की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई थी। कोरोना वायरस से फौत हुए तेलुगु टीवी चैनल के सहाफी के अफराद खानदान ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में तहकीकात के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। मनोज कुमार मुतवफी के अफराद खानदान ने अपनी शिकायत में कहा कि मनोज के इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई और जो भी उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह है कि तेलुगु टीवी चैनल के सहाफी मनोज कुमार की एक हफ्ता पहले कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। शहर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बलदिया के सदर दफ्तर के अलावा पुलिस मुलाजमीन भी वायरस से मुतासिर हुए हैं। यहां तक कि मेयर हैदराबाद का भी मुआयना किया जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात देखने में आई कि बलदिया की तरफ से जो मानसून टीमें तश्कील दी गई हैं उसके अमले के पास मौसर किट्स नजर नहीं आए। मानसून टीमों के अमले के पास मास्क तक नहीं देखे गए। अगर ऐसी गफलत और लापरवाही बरती गई तो मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। बलदी हुक्काम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। गांधी हॉस्पिटल के एहतजाजी डॉक्टर्स ने मशरूत तौर पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। कोविड-19 के एक मुतवफी के अफराद खानदान की तरफ से मुबैना हमले के बाद डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी डॉक्टर्स को मनाने के लिए वजीर सेहत ई राजेंद्र 2 दिनों से कोशिश कर रहे थे। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो फिर से एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम को कोविड मरीजों के लिए हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है और वहां भी कोविड-19 के मरीजों की एक बड़ी तादाद को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। गच्चीबौली स्टेडियम के इस हॉस्पिटल का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया जिसमें वहां पर रखे गए मरीज न सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए देखे गए बल्कि रक्स से भी लुत्फानंदोज होते देखे गए। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस से हालात संगीन हैं। हैदराबाद में भी मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में मरीजों को रखा गया है वहां पर वो लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दिए।
तेलंगाना बीजेपी कायदीन की वजीर आला से मुलाकात के मंसूबे को पुलिस ने नाकाम बना दिया। जुमे के दिन बीजेपी कायदीन कोरोना वायरस से निपटने के हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबा करने के लिए वजीर आला से मुलाकात का ऐलान किया था। जुमे के दिन सुबह से ही पुलिस के दस्ते बीजेपी कायदीन के मकानात के पास तैनात देखे गए। साबिक बीजेपी सदर को उनकी खामगाह में ही नजरबंद कर दिया गया। कौंसिल के रुकन रामचंद्र राव जैसे ही अपने मकान से बाहर निकले उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि कोरोना वायरस रियासत में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे अवाम को बचाने के लिए सिर्फ गांधी हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि हर जिले में कोविड हॉस्पिटल कायम किया जाए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट भी कम हो रहे हैं, उसमें इजाफा किया जाए। गांधी हॉस्पिटल में खिदमात मजीद बेहतर बनाने और मरीजों को सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमे को दबीलपुरा नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली मुसलसल दबीलपुरे के तामीरी कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ राब्ते में हैं। महकमे बलदी नज़मुनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दूसरे महकमे जात के ओहदेदारों को भी नाले के वहां हो रहे तामीरी कामों का मुशाहिदा कराया जा चुका है। याकुतपुरे के दूसरे बलदी व बरकी मसाइल के यकसुई के लिए भी रुकन असम्बली याकुतपुरा शब रोज मसरूफ हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर आखिर किसको मुलाकात का वक्त देंगे। मुलाकात का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी आदत हो चुकी है। ये जमहूरी निज़ाम और दस्तूर के लिए ठीक नहीं है। दस्तूर के मुताबिक अहद लेकर अपोजिशन कायदीन से मुलाकात के मुतालबे पर उन्हें गिरफ्तार करना गैर जमहूरी है। संजय ने कहा कि वो अवाम की तरफ से मुसलसल जीतोजहद करते रहेंगे, इस तरह गिरफ्तार करने से खौफजदा नहीं होंगे। रुकन बलदिया जहनुमा डिवीजन हुसैनी पाशा ने महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के साथ तिगल कुंटे का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन बलदिया ने इस सिलसिले में महकमे आबरसानी व सीवरेज के ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। मज़कूरा इलाके में पीने के पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसके कनेक्शन नहीं दिए गए और अब इस काम को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बरकी बिलों में बेतहाशा इजाफे से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में संगारेड्डी के अवाम में गैर मामूली बरहमी पाई जाती है। मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद उन्हें एक और संगीन मसले का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने बताया कि अभी रोजगार से लगे भी नहीं कि उन्हें परेशान कुन बिलों के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, जबकि वो गुज़िश्ता 3 माह के लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बेरोजगार हुए हैं बल्कि उन्हें गुजर बसर के लिए इमदाद की जरूरत थी। इनके पास 1 महीने का बरक़े बिल जमा करने की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें 3 महीनों की बेतहाशा बरक़े बिल अदा करने पर मजबूर किया है। संगारेड्डी के मुकामी अवाम ने वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो अवाम की मजबूरी, गुर्बत और परेशानियों को समझते हुए फिलफौर 3 महीनों के बरक़ी बिलों को माफ करते हुए राहत पहुंचाएं। मलकाजगिरी जिले के नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े धना लक्ष्मी ज्वेलर्स में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई है। दुकान से 1 किलो सोने के जेवरात, 25 किलो चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा शोरूम पहुंच गई। मुकामी सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। खदीम मलकपेट के वाहिद नगर के इलाके में 6 साला बच्ची से जबरन काम कराने का वाकया पेश आया है। ताहम मुकामी अवाम की शिकायत पर पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर के ओहदेदारों ने धावा करते हुए बच्ची को आजाद करा लिया है। चादरघाट पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर 6 साला बच्ची को आजाद करा गया। मालूम हुआ कि लड़की पर जुल्म भी किया जा रहा था। मुकामी अवाम का कहना था कि सीमा नामी खातून जो कि माजूर है 1 महीने से कमसिन बच्चे से जबरन घर का काम ले रही थी। पुलिस ने महकमे चाइल्ड वेलफेयर की मदद लेते हुए बच्ची को तहवील में ले लिया।
लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मुकामी अवाम ने सीमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएसटी के डिवल्यूशन फंड फौरी अदा किए जाए, मरकज से रियासती हुकूमत का मुतालबा। लॉकडाउन से आमदनी मुतासिर, रियासती वजीर हरीश राव की जीएसटी कौंसिल इजलास में शिकायत। तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी। शहर की दूसरी मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज जुमा का एहतमाम। बारिश के मौसम में शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी। जंगलाती इलाके दोबारा बहाल किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। मेयर बी राम मोहन का दूसरी बार हुआ मुआयना। और नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद की ज्वेलरी शॉप में सरके की संगीन वारदात। 1 किलो तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।